रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस सर्विसेज को यौमिया सैकड़ों इमरजेंसी कॉल्स मौसूल होती हैं, जिनमें से अक्सर हसास नौयत की होती हैं। सितंबर 2024 को आने वाली एक कॉल ने 22 साला रेस्क्यू सर्विस ऑपरेटर रोशान लगारी को अवार्ड से नवाज दिया। नॉर्मली इस तरह की कॉल इजीली रिसीव नहीं होती। ये हमें एक थर्ड पार्टी ने यानी कि पेशेंट की नेबर से ये कॉल रिसीव हुई और उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि जो डिलीवरी का प्रोसीजर है वो चल रहा है। जिस तरह से हमारा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है उसको हमने फॉलो किया, जिस तरह गाइड किया जा सकता था उस तरह से गाइड करते हुए तकरीबन आधे घंटे ये कॉल चली है और उसमें तकरीबन 8 टाइम्स हमने उनको अप्रोच करने की कोशिश की है कॉल बैक करके और फाइनली फिर एक हेल्दी बेबी को जो है वो डिलीवर करवा लिया गया विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी कॉलर एंड विद द हेल्प ऑफ पेशेंट। सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज के डेटा के मुताबिक साल 2024 में सिंध से 65 ज़च्कियाँ एम्बुलेंसों में अस्पताल मुंतकली के दौरान हुई। ऑन कॉल जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही जो इमरजेंसी मेडिकल डिस्पैचर है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का, उसने MPDS को फॉलो करते हुए या फिर यूं कहें कि फ़ोन पर तभी इमदाद देते हुए जो अटेंडेंट है उसकी मदद के थ्रू हमने बेबी डिलीवर करवा ली और उसके बाद एम्बुलेंस पहुंची है। रेस्क्यू एहलकार रोशान लगारी ने मुस्तकबिल में भी इसी तरह इंसानियत की खिदमत में आगे आगे रहने के अज़्म को दोहराया। किसी एक शख्स की जान बचाना इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। 1122 की कारकुन ने न सिर्फ माँ बल्कि नौमौलूद की जान बचाकर इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। कैमरामैन साजिद अली के साथ अना मशकूर, डॉन न्यूज़, कराची।